जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। आज हम पढ़ेंगे सुपर फास्ट ईवीएस का पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और आंसर। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबाएं, वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वो हर छात्र एवं छात्राओं इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें। अधूरा ज्ञान बेकार होता है और ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आते हैं क्वेश्चन के पास। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का सर्वाधिक क्या होता है, किस जगह? पश्चिम बंगाल में। आगे, पीने के पानी को क्या कहते हैं? जो हम लोग पानी पीते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1972 में। आगे, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? जो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, अनेक आदमी मर गए थे उसमें। ये कौन से गैस रिसाव होने के कारण ऐसा हुआ था? तो मिथाइल आइसोसोनेट। आगे बढ़िए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकता है। आगे, ओजोन परत अधिनियम ह्रास नियम में से किस पर हुआ? ओजोन परत का अधिनियम ह्रास नियम में से किस पर हुआ? दक्षिणी ध्रुव पर। ये दक्षिणी ध्रुव पर ह्रास हुआ था। आगे बढ़िए। इनमें कौन से भारत का प्रथम न्यायाधीश थे? इनमें से कौन भारत का प्रथम न्यायाधीश बने थे? हीरालाल जेकानिया साहब। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा जो बुक होता है वो विलुप्त के करीब जीव, यानी जो जीव विलुप्त होने की कगार पर रहती है उसे उस डायरी में नोट किया जाता है। उसी को रेड डाटा बुक के नाम से जाने जाते हैं। आगे बढ़िए। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं? संविधान में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 9 में। आगे बढ़िए। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय स्वशासन के संबंध है। आगे, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से एक क्वेश्चन और बनता है, जो ताजमहल का कलर डिसकलर होते जा रहा है, किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा ताजमहल हो रहा है, ताजमहल का रंग। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में विधि और शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ईवीएस के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से देखने को मिलेगा, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? जो फर्स्ट घंटे की कार्यवाही होती है लोकसभा में उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं। उसमें से प्रश्न पूछा जाता है उस समय में। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा का जल का जमाव जो इकट्ठा करके
रखा जाता है। आगे बढ़िए। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। आगे बढ़िए। निम्न में से क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह संबंध है। तो पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद संगठन। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व में 5 जून को, याद रखिएगा। EBVVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। MS स्वामीनाथन कौन थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे में क्या सोख लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। आगे बढ़िए। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीव को कहा जाता है? मृतक भक्षी। मृतक भक्षी गिद्ध को बोला जाता है, गिद्ध को। आगे बढ़िए। तप्त भौम जल किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा से। आगे बढ़िए। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। आगे बढ़िए। भारत में पेलिकन कौन पक्षी भारत में पेलिकन कौन पक्षी कहाँ प्रजनन करता है? ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, इसे अगले स्लाइड में देख लेंगे। आगे बढ़िए। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होती है जिसे अधिक मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है। वो पारा है, पारा से ही आर्सेनिक पाया जाता है। आगे बढ़िए। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। आगे बढ़िए। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो ये केरल में पाया जाता है। केरल से एक क्वेश्चन और है, सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य केरल ही है और शिक्षित। आगे बढ़िए। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आगे बढ़िए। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? रविंद्र कुमार को। आगे बढ़िए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा साहब से। आगे बढ़िए। वाटरमैन कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, यानी जल पुरुष। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। ये भी पूछ सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। आगे बढ़िए। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब किया था? 1986 में। आगे बढ़िए। यौगिक के किस समूह के सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन लाइफ टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।